हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू वोकैब विद निकुंज। चलिए थोड़ी वोकैबुलरी सीखते हैं। अगर आप हिंदी और डेली पढ़ते हैं ना, तो आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन वाला भाग काफी आसान हो जाएगा। और इसी में नहीं, कई और पैसेजेस, कई और तरह के सेक्शन में आपको हेल्प मिलेगी। जैसे कि पहला जंबर्स हो गए, फिलर्स हो गए। ठीक है, आइए शुरू करते हैं आज का एनालिसिस। थिएटर ऑफ द एब्सर्ड ऑन अर्थ न्यूज को फाउंडर मोहम्मद जुबैर अरेस्ट। ठीक है, जैसे मैंने कल बताया था कि जो एडिटोरियल का टाइटल होता है वो इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, तो यहाँ लिखा है थिएटर ऑफ द एब्सर्ड, मतलब थिएटर है। और इन एब्सर्ड मतलब होता है इनकंसिस्टेंट विद रीजन, लॉजिक और कॉमन सेंस, मतलब कि इलॉजिकल कह सकते हैं। तो इलॉजिकल थिएटर है। ठीक है, थिएटर आप सब लोग जानते हैं, मंच जो होता है। ऑन अर्थ न्यूज को फाउंडर मोहम्मद जुबैर, जो अर्थ न्यूज के को फाउंडर, उनके अरेस्ट पे। ठीक है, Jubair's arrest is another instance of the center's characteristic intolerance. Characteristic मतलब लक्षण, चरित्र। ठीक है, चरित्र चित्रण जिसको बोलते हैं। तो जुबैर का जो अरेस्ट है वो एक और एग्जाम्पल है सेंटर के इंटॉलरेंस वाले चरित्र का। कि इंटॉलरेंस मतलब क्या होता है, कुछ भी बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। ठीक है, मतलब कोई कुछ कहता है तो बर्दाश्त नहीं करेंगे, सीधे अरेस्ट कर देंगे, ऐसा हिंदू कह रहा है। Alright. Mohammed Zubair, co-founder of fact-checking website Earth News, is being made to pay for his role in drawing wide attention to the vile remarks made on live television by a ruling party spokesperson that caused international embarrassment to the government. नुपुर शर्मा का बयान आप लोगों को याद ही होगा। ठीक है, उसमें हमने एक आधा एडिटोरियल भी शायद किया था। तो हुआ क्या है, मोहम्मद जुबैर जो को फाउंडर है फैक्ट चेकिंग वेबसाइट अर्थ न्यूज के, हाँ, तो मोहम्मद जुबैर जो है उनको, उनसे कीमत वसूली जा रही है। ठीक है, किस चीज की कीमत? जो उनका रोल था, क्या रोल था, जिसमें उन्होंने वाइड अटेंशन ड्रॉ किया था, मतलब बहुत ज्यादा अटेंशन उन्होंने रिसीव किया था। किस चीज के बारे में? टू द वाइल्ड रिमार्क्स मेड ऑन लाइव टेलीविजन। टेलीविजन पे जो बहुत ही अनप्लीजेंट या बहुत ही बुरा जो रिमार्क्स था, किसके द्वारा? भाई ये रूलिंग पार्टी स्पोक्स पर्सन नुपुर शर्मा। ठीक है, that caused international embarrassment। ठीक है, embarrassment मतलब feeling ashamed, जिसमें अंतरराष्ट्रीय स्तर पे भारत को शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा था और नुपुर शर्मा को पार्टी से निकालना पड़ा था। अरब कंट्रीज ने ऑब्जेक्शन किया था। ठीक है, ये है। ठीक है, समझ में आ गया। द इनहेरेंट एब्सर्डिटी ऑफ द चार्ज, जो चार्ज लगाया गया है नुपुर शर्मा पे, ठीक है, उसकी जो एब्सर्डिटी है, मतलब इलॉजिकल सेंस जो है उसमें बिल्कुल ही इलॉजिकल है। वो क्या है, आइए देखते हैं। that he thought to incite between groups enmity between groups and insult religious feelings। कि उन्होंने ही लुक फॉरवर्ड टू, शॉर्ट मतलब लुक फॉरवर्ड टू, उन्होंने कोशिश करनी चाहिए। क्या कोशिश करनी चाहिए? इंसाइट करने की। इंसाइट करना मतलब प्रोवोक, स्टिर अप, उकसाना। ठीक है, एनमिटी, एनमिटी मतलब कि दुश्मनी की भावना। देखिए, एनिमी मतलब दुश्मन होता है, एनमिटी मतलब दुश्मनी की भावना। फीलिंग ऑफ डीप सीटेड इल विल बिटवीन ग्रुप्स एंड इंसल्ट रिलीजियस फीलिंग। ग्रुप्स के बीच में उकसाना चाहा ग्रुप्स को उन्होंने, और इंसल्ट करना चाहा रिलीजियस फीलिंग्स का। ठीक है, क्लियर? बाय शेयरिंग, कैसे? शेयर करने से। 4 साल पहले एक इमेज उन्होंने 4 साल पहले शेयर किया था, 40 साल पुरानी मूवी से। ठीक है, फ्रॉम अ 40-year-old मूवी। एंड द कंप्लेनेंट इज अ स्यूडोनिमस। ठीक है, ट्विटर हैंडल जो कंप्लेनेंट है वो स्यूडोनिमस है, मतलब कि ऐसा केवल एक फॉलोअर है और उन्होंने अपना खुद का नाम नहीं यूज किया है एंड सो फोर्थ। स्यूडोनिमस मतलब ये होता है कि जिसका कोई नाम नहीं है, अपना खुद का नाम नहीं इस्तेमाल कर रहा है। और ये सारी चीजें makes it clear that this is nothing but establishment's vengeance playing out as a criminal case। और ये सब सारी बातें स्पष्ट करती हैं कि और कुछ नहीं है, लेकिन जो एस्टेब्लिशमेंट है, जो हमारे रूलिंग पार्टी है सेंटर में, उनका बदला लेने का तरीका है, जो कि क्रिमिनल केस की तरह रखा गया है, प्लेइंग आउट। ठीक है, समझ में आ गया? देखिए, किसी भी लंबे वाक्य को जैसे मैंने अभी तोड़ के पढ़ा है, वैसे तोड़ के पढ़ेंगे तो मतलब समझ में आ जाएगा। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप चलिए। Alright, Mr. Jubair's arrest is yet another instance of the regime's characteristics, intolerance and its resentment towards fact-checkers who frequently expose his claim। Mr. Jubair का जो अरेस्ट है वो एक दूसरा एग्जाम्पल ही है कि जो ये रिजाइम है, जो ये पार्टी है, जो ये शासन है, उसका चरित्र चित्रण है वो इंटॉलरेंस वाला है। ठीक है, मतलब वो बर्दाश्त नहीं कर सकते। उनका रिसेंटमेंट, इस
एडिटोरियल में आपको बहुत सारे दुश्मनी से रिलेटेड वर्ड पढ़ने को मिलेंगे। देखिए हमने ऊपर देखा, आइए दिखाता हूँ मैं आपको। वाइल, ठीक है, एनमिटी, ठीक है, इनसाइट, उसके बाद वेंजेंस, अब रिसेंटमेंट है। ये सारे शब्द सिनोनिमस हो सकते हैं, ठीक है। तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि इसमें काफी ज्यादा अच्छा करेक्शन आपको मिल जाएगा, ठीक है। और ये मिस्टर जुबैर का जो अरेस्ट है वो एक दूसरा एग्जाम्पल है इंटॉलरेंस का, ठीक है। और उस शासन के रिसेंटमेंट मतलब अगेन फीलिंग ऑफ डीप विल, गुस्से का, ठीक है, टुवर्ड्स फैक्ट चेकर, किसके तरफ? फैक्ट चेकर्स की तरफ गुस्सा, जो फ्रिक्वेंटली उनके क्लेम्स को एक्सपोज करते हैं, जो वो क्लेम करते हैं उसको उसमें सच दिखाते हैं, आईना दिखाते हैं। ये सारी चीजें मैं नहीं बोल रहा, हिंदू बोल रहा है, ठीक है। This reflects is well demonstrated antipathy to anyone seeking to counter majoritarian bigotry। हाँ, तो ये जो है ये दिखाता है कि ये अच्छे से उन्होंने एंटाईपैथी का वो दिखा रहे हैं ये, ठीक है। एंटाईपैथी का मतलब कि सेम चीज है, दुश्मनी, दुश्मनी, नफरत की भावना, ठीक है। किसकी नफरत की भावना? शासन की नफरत की भावना है किसके प्रति? एनीवन सीकिंग टू काउंटर मेजोरियन बाइगॉटरी, ठीक है। कोई भी जो मेजोरिटेरियन बाइगॉटरी मतलब कट्टरता, ठीक है, स्टेट ऑफ फीलिंग और द एक्ट ऑफ एक्सप्रेसिंग स्ट्रॉन्ग अनरीजनेबल बिलीफ और ओपिनियन, बहुत ही स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स हो, कट्टरता हिंदी में कहते हैं, ठीक है। तो मेजोरिटेरियन मतलब जो भी मेजोरिटी है देश में हिंदू, उनकी कट्टरता को के सामने जो भी आएगा उनके तरफ इनका गुस्सा दिखेगा। क्लियर? आइए आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज वेरी इंटरेस्टिंग वर्ड, conjure up। conjure up मतलब summon into action or bring into existence as if by magic, मतलब जादू से किसी को सामने ले आना, लेकिन यहाँ पे ये मतलब ऑब्वियसली नहीं है। आइए समझते हैं क्या मतलब है। It is also consistent with the ongoing trend of targeting minority activists, ranging from administrative excesses such as demolition of house of protesters and imprisonment of activists based on charges conjured up by the police and investigating agencies। अब तो बहुत ही कंसिस्टेंट हो गया है, बहुत ही ज्यादा चलन में है कि जो माइनॉरिटी एक्टिविस्ट है उनको टारगेट करें। कैसे रेंज करती हैं ये चीजें? एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सेसेस से, जैसे कि डेमोलिशन ऑफ हाउस, ठीक है, मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सेस मतलब कि प्रशासन के नाम पे जो काम किया जा रहा है, जो ज्यादा काम किया जा रहा है, जैसे कि घर गिरा देना प्रोटेस्टर्स का और उनको जेल में डाल देना बेस्ड ऑन चार्जेस कॉन्ज्यूर्ड अप। किस बेसिस पे जेल में डालना? जो चार्जेस चुटकी बजाते ही सामने आ गए, या फिर अपने से बना दिया पुलिस और इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज ने, ठीक है। समझ में आ गया कॉन्ज्यूर्ड अप क्यों यूज किया है? आज का पैसा मजेदार है, बहुत सारे वर्ड्स आपको सीखने को मिलेंगे। आइए देखते हैं। मिस्टर जुबैर एंड हिज वेबसाइट हैव बीन एक्टिव इन हाइलाइटिंग फ्लैग्रेंट instances of hate speech and the genocidal tenor of some rants at anti-minority conclave। जुबेर जो है उनकी वेबसाइट अर्थ न्यूज वो बहुत एक्टिव रही है हाईलाइट करने में क्या चीजें? फ्लैग्रेंट इंस्टेंसेस, ठीक है। फ्लैग्रेंट हमारा अगला वर्ड है, फ्रेगनेंस से कंफ्यूज मत होइएगा। इसका मतलब होता है समथिंग व्हिच शॉक्स यू बिकॉज इट डन इन अ वेरी ऑब्वियस वे एंड शोज नो रिस्पेक्ट, डिसरिस्पेक्टफुल है और शॉकिंग है, ऐसा कह सकते हैं फ्लैग्रेंट को। तो ऐसे इंस्टेंसेस, ऐसे एग्जाम्पल जो डिसरिस्पेक्टफुल भी है और शॉकिंग भी है, किस चीज के? हेट स्पीच के, इनको ये हाईलाइट करते हैं, ठीक है। और क्या हाईलाइट करते हैं? जेनोसाइडल टेनर। जेनोसाइडल टेनर देखिए हमने करीब 10-15 दिन पहले पढ़ा था, ठीक है। इसका नहीं पढ़ा था हमने 2 महीने पहले, रिवीजन किया था 10-15 दिन पहले, उसको मीनिंग देखिए। अभी मैं ये कह सकता हूँ कि लोगों को मारने की प्रवृत्ति, ठीक है, जेनोसाइडल टेनर का मतलब है। ऑफ सम रेंट्स, ठीक है, इसको भी ये वो करते हैं, हाईलाइट करते हैं। रेंट का मतलब हुआ पॉम्पस और पोटेंशियल टॉक और राइटिंग, बढ़ा चढ़ा के बात करना, और तो किस चीज के बारे में बढ़ा चढ़ा के बात करना? लोगों को मारने की प्रवृत्ति के बारे में या हेट स्पीच के बारे में। कहाँ पे? एंटाई माइनॉरिटी एंड कॉन्क्लेव, जहां पे भी एंटाई माइनॉरिटी कॉन्क्लेव होते हैं, बड़े बड़े धर्म सभाएं होती हैं वहां पर, ठीक है। The objective it appears is not merely his prosecution for an alleged slur against a Hindu god Hanuman, but to embark on a lengthy spell of persecution। Embark मतलब शुरू करना कोई जर्नी, ठीक है, to begin
तो जो ऑब्जेक्टिव है वो ऐसा लगता है कि उनका प्रोसिक्यूशन नहीं है एक रिमार्क के लिए। मैंने डिस्पैरेजिंग इसलिए छोड़ दिया ताकि आपको डिस्पैरेजिंग का मतलब भी याद याद रहे। एक मिनट में बताता हूँ क्या मीनिंग है इसकी। एक्सेसिव एक्सप्रेसिव ऑफ लो ओपिनियन, ठीक है। तो जो स्टाइल है उसको रिमार्क कह सकते हैं आप, ठीक है, लेकिन थोड़ा नीचे स्टाइल का रिमार्क, ठीक है, थोड़ा सा बिलो द बेल्ट काइंड ऑफ थिंग। तो ये जो ऑब्जेक्टिव वो उनका प्रोसिक्यूशन नहीं है इस रिमार्क के लिए अगेंस्ट हनुमान जी के अगेंस्ट, ठीक है, लेकिन एक लेंथी स्पेल ऑफ प्रोसिक्यूशन पे की जर्नी की शुरुआत है, ठीक है। प्रोसिक्यूशन मतलब होता है, वन मोमेंट, प्रोसिक्यूशन मतलब होता है कॉज टू सफर, ठीक है, उनकी सफरिंग की शुरुआत है। नेक्स्ट वर्ड वी हैव गॉट इज ब्रेथ टेकिंग। ब्रेथ टेकिंग हम कभी भी जब कभी बहुत ही हिल स्टेशन पे जाते हैं या क्या कहते हैं बहुत किसी सुंदर सी जगह पे जाते हैं तो वी कैन से दैट द व्यू फ्रॉम हियर इज ब्रेथ टेकिंग। लेकिन ब्रेथ टेकिंग का मतलब अच्छा व्यू तो होता ही है, साथ साथ सरप्राइजिंग और शॉकिंग भी होता है, तो यहाँ पे उसका ये यूज किया है। Idea that this is an insult to Lord Hanuman is breathtaking in its absurdity, as the insinuation against a deity। जो आइडिया है कि ये जो उन्होंने कहा था हनीमून होटल को हनुमान होटल बना देना, ठीक है, वो 40 साल पहले मूवी में आया था। और ये बात की ये जो ये है ये हनुमान जी के लिए इंसल्ट है, ये इट इज वेरी शॉकिंग इन इट्स एब्सर्डिटी कि बहुत ही इलॉजिकल है और शॉकिंग है, ठीक है, क्योंकि कोई भी ऐसे इनडायरेक्ट रिमार्क नहीं पास किया गया। इंसिनुएशन मतलब इनडायरेक्ट और मलिशियस इम्प्लीकेशन, मतलब नेगेटिव और इनडायरेक्ट टॉन्ट करना, ऐसा कुछ। ये हम कल शाम के रिवीजन सेशन में भी हमने पढ़ा था इसको कि ऐसा कोई इनडायरेक्ट रिमार्क या इनडायरेक्ट इम्प्लीकेशन नहीं है अगेंस्ट द डीटी, भगवान जी के खिलाफ। डीटी मतलब भगवान, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड इज अनविटिंगली, मतलब विदाउट नॉलेज और इंटेंशन। आइए समझते हैं क्या कहना चाह रहे हैं। The Supreme Court has laid down that Section 295A punishes only insults to religion that are made with deliberate and malicious intention, and anything that unwittingly or without malice is not an offense। सुप्रीम कोर्ट ने 295A सेक्शन में क्लियर किया है, बताया है कि जो धर्म का वो करते हैं, क्या बोलते हैं उसको, इंसल्ट करते हैं, ठीक है, वो सेक्शन 295 उन्हीं को पनिश करता है जो कि डेलिब्रेट मतलब कि सोच समझ के, सोची समझी हुई और खराब इंटेंशन से रीजन को इंसल्ट करते हैं। और कुछ भी जो अनविटिंगली कहा जाए कि मतलब बिना इंटेंशन के, बिना नॉलेज के या बिना खराब इंटेंशन के, वो ऑफेंस नहीं है। ये सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड इज ओडियम। ये तो मैं भी पहली बार देख रहा हूँ। ओडियम अगेन हेट कपल्ड विद डिस्कस, नफरत से बनी डिस्कस मतलब क्या कहेंगे, घृणा से भरी हुई नफरत। बहुत ही नफरत से रिलेटेड शब्द आज देखने को मिल रहे हैं। It is unfortunate that the government wants to be seen as the protective of free speech and democratic values abroad, but does not mind the odium with that the hounding of a crackdown on activists and journalists invites। ऐसा दुर्भाग्यपूर्ण है कि गवर्नमेंट जो है एक तरफ तो फ्री स्पीच और डेमोक्रेटिक वैल्यूज का की रक्षक की तरह देखा जाना चाहती है एब्रॉड में, ठीक है, विदेशों में, लेकिन इट डज नॉट इवन माइंड द ओडियम। लेकिन वो थोड़ा बहुत ये भी माइंड नहीं करती जो घृणा से भरी हुई नफरत आती है, ठीक है। कैसे आती है? ये आती है हाउंडिंग करने से, ठीक है। हाउंडिंग मतलब परसू और चेस रिलेंटलेसली, मतलब बिना रुके चेस करना। परसू का मीनिंग हम 3-4 दिन पहले देख चुके हैं, ठीक है। कैसे आती है ये घृणा की भावना? ऐसे आती है हाउंडिंग करने से, या फिर क्रैकडाउन ऑन एक्टिविस्ट एंड जर्नलिस्ट इनवाइट्स, जो या फिर क्रैकडाउन जो एक्टिविस्ट एंड जर्नलिस्ट को जो क्रैकडाउन होता है, ठीक है, उन पे छापा पड़ता है या फिर उनको जेल में डाल देते हैं, उससे आती है, ठीक है। वन मोमेंट, हाँ, does not mind the odium, does not mind the hate that, ये जो है वो उस हेट को माइंड नहीं करती है जो ये सारी चीजें क्रैकडाउन है, हाउंडिंग है, वो इनवाइट करती है, ठीक है। इनवाइट का यहाँ पे ये मतलब है। नेक्स्ट वर्ड इज ट्रेवेस्टी। परपेचुएट मतलब आपको मालूम ही होगा, लगातार चलते रहने देना, ठीक है, कोई चीज लगातार चल रही है, कंटिन्यू।
Instead of perpetuating this travesty of justice, the government should see reason drop the spiteful and case and religion. ट्रेवेस्टी मतलब कॉमेडी कैरेक्टराइज बाय ब्रॉड सटायर एंड इम्प्रोवेबल सिचुएशन, एक ऐसी कॉमेडी कह सकते हैं कोई भी। तो इंस्टेड ऑफ इस कॉमेडी इस सर्कस को चलते लेने की, जस्टिस के सर्कस को चलते रहने देने की जगह पे गवर्नमेंट को जो तर्क है वो देखना चाहिए कि जो एक्चुअल कारण है कि उनका इंटेंशन कैसा था। एंड लाइकवाइज ये जो स्पाइटफुल, अनदर वर्ड फॉर हेट or anger, showing malicious ill will and desire to hurt, मतलब कि बहुत कुछ घृणा वाली चीजें दिखाना, या मलिशियस का क्या मतलब होगा यहाँ पे, आइए देखते हैं। मार्क बाई डीप इल विल, वही नफरत की भावना, डिलिबरेटली हार्मफुल या खतरे की भावना, और चोट पहुंचाने की भावना, ठीक है। तो ये ऐसा ड्रॉप्ड, ऐसी नफरत वाले केस को ड्रॉप करना चाहिए और उनको रिलीज कर देना चाहिए। ये था इसका एडिटोरियल। मुझे लगता है आपको वीडियो दोबारा देखना पड़ेगा बहुत सारे इंटरेस्टिंग वर्ड्स को रिवाइज करने के लिए, ठीक है। ऑल द बेस्ट इन एनहांसिंग योर वोकैबुलरी एंड थैंक यू फॉर वाचिंग। बाय बाय। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो यहाँ सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए।